हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किसके अंडर? लीव्स के अंडर हम इनकी मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। लीव्स अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेम के बारे में। तब मैंने आपको बताया था कि लीव्स को कौन होल्ड करता है? स्टेम होल्ड करती है विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचेस, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स में लीफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले लीफ क्या क्या काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। लीफ मेनली जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज द हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं लीव्स। किस किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लीव्स के क्या क्या टाइप होते हैं, और इनकी फर्दर जो बेसिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। आइए सबसे पहले मैं आपको एक लीफ का एक डायग्राम बना देता हूं तो उससे आपको समझ में इजी आ जाएगा। यहां पर बना लेते हैं हम लीफ का एक डायग्राम। दैट इज द यह हमने एक लीफ का एक डायग्राम बना लिया। राइट, सभी को आई थिंक विजिबल होगा अच्छे से। ये लीफ का डायग्राम और ये लीफ अटैच किससे है? एक बेस से अटैच है, यानी कि ब्रांच का कोई बेस है, राइट, उससे अटैच है। तो ये अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस किस तरह से हम इसके लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इसके कंप्लीट लेमिना एंड फर्दर जो भी लीफ बेस है, ठीक है, और सारे मैं इनके पार्ट्स को आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो ये बेस है दैट इज द, इसको मैं एक बार नेमिंग कर देता हूं। इस पार्ट को हम कहते हैं लीफ बेस, राइट। ये पार्ट है। देखिए, सबसे पहले हमने एक लीफ का डायग्राम बनाया और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लीफ के पार्ट्स क्या क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, राइट। सबसे पहले जो पार्ट है जहां से पत्ता जुड़ा हुआ है, एक लीफ जुड़ा हुआ होता है, वो डेवलप कहां से हो रहा है? एक बर्ड से हो रहा है, ठीक है। बर्ड से, दैट इज द, ऐसी बर्ड को हम क्या कहते हैं? जो ओपन, जो फ्रीली लीफ को डेवलप करती है, राइट। उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सिलरी बर्ड, दैट इज एक्सिलरी बर्ड, राइट।
उसके बाद लीफ एक्सिलरी बर्ड के बाद एक डेवलपमेंट होती है एक लीफ की तरह ही एक ग्रीनिश स्ट्रक्चर की, लीफ की शेप में ही एक ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जरा ध्यान से देखिए, ये जो अलग से मैंने एक बनाया हुआ है लीफ की तरह ही, लीफ की शेप में ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर यहां पर है, दैट इज द, इसको क्या कहते हैं, स्टिपल, राइट, क्या कहते हैं, स्टिपल। उसके बाद फर्दर जहां पर ये कंप्लीट एक्सिलरी बर्ड, स्टिपल और एक पार्ट जहां पर ये जुड़ा हुआ है उस पार्ट को क्या कहते हैं, लीफ बेस। बेस मतलब आधार, लीफ एक पत्ते का आधार जो बेस है, राइट, उसी को क्या कहते हैं, लीफ बेस। अब जो कंप्लीट ये पत्ता, ये कंप्लीट जो ये पार्ट है, राइट, जो ये वाला फर्दर जो ये कंप्लीट यहां से लेके टिल एंड यहां तक, राइट, इसको क्या कहते हैं, लैमिना। क्या कहते हैं, लैमिना। लैमिना के अंदर क्या क्या आता है, देखिए ये रिब्स लाइक स्ट्रक्चर आते हैं और एक ये जो मिड में आता है इसे कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं, मिडरिब। मिडरिब से ही क्या अलग अलग यहां पर जो लीफलेट्स हैं वो अटैच होती हैं। क्या क्या अटैच होती हैं, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स या फिर विंसलेट्स मैं कह सकता हूं कि यहां पर अटैच होती हैं। अब फर्दर ये आपको एक बार बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर से ही फर्दर आपको टाइप भी इसके समझ में आ जाएंगे, राइट। फर्दर देखिए लीफ के मेनली दो टाइप्स होते हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, राइट। सिंपल लीफ मतलब नॉर्मल एक पत्ता है जिसमें लैमिना अपने आप ही एंटाइटल्ड है, एनरिच्ड है, इसको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। कंपाउंड में क्या है कि लैमिना एक्सिलरी बर्ड के साथ अटैच होगा, लीफ फ्लेट्स के साथ अटैच होगा, यानी विंसलेट्स के साथ, विंस और विंसलेट्स के साथ अटैच होगा, राइट। उसी को क्या कहते हैं यहां पर फर्दर कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ के भी फर्दर फ्यू सब टाइप्स हैं। पहली क्या है, पाइनेटली, दूसरी क्या है, पाल्मेटली। तो आपको ये टाइप्स आपको याद रखनी है और किन किन टाइप्स में डिवाइड हुआ है लीफ। दो टाइप्स है मेनली, आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। सिंपल है, दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड की फर्दर दो सब टाइप्स हैं, दैट इज द पाइनेटली, दूसरा है पाल्मेटली, राइट। तो ये आपको टाइप्स याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लीफ में मॉर्फोलॉजी में इस्तेमाल होती है, दैट इज द वेनेशन। राइट, वेनेशन है क्या, वेनेशन है यहां पर, जहां पर वेनेशन है तो हम बात कर रहे हैं किसकी, विंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विंस की बात कर रहे हैं। और किसके साथ बात कर रहे हैं, विंसलेट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये बीच में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ना, इस तरह का ये जो आ रहे हैं छोटे छोटे विंसलेट, राइट। तो जो मिडरिब के साथ
जुड़े हुए हैं, राइट, और लेमिना के अंदर है, ठीक है। वेन्स और वेंसलेट की अरेंजमेंट को ही, आई रिपीट, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स कोलाइडली, यानी बिल्कुल जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इनकी दोनों की अरेंजमेंट की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड द वेंसलेट, राइट। अब फर्दर ये अरेंजमेंट किस किस तरह की हो सकती है? पैरेलल हो सकती है, राइट, रेक्टेंगुलर हो सकती है, राइट। पैरेलल यानी, अब अभी रेक्टेंगुलर को अभी आप रुक जाइए, पैरेलल की बात करते हैं। जब वेन्स और वेंसलेट के अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में हो? ठीक है, पैरेलली हो। किसमें हो? पैरेलली हो। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? पैरेलल वेनिकुलेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब पैरेलल वेनेशन मेनली किसमें होती है? मोनोकटाइल्स में पैरेलल वेनेशन प्रोसेस होती है। मोनोकटाइल्स क्या थे? एंजियोस्पर्म, जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मोनोकटाइल्स एंड द डाइकोटाइल्स, राइट। आप वहां से आप एंजियोस्पर्म की वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरी टाइप है वेनेशन की, जो कि प्रोसेस किस में करती है? डाइकोटाइल्स में प्रोसेस करती है। किसमें प्रोसेस करती है? एंजियोस्पर्म की जो सेकंड कैटेगरी है, दैट इज द डाइकोटाइल्स, वहां पर प्रोसेस करती है। और इस पहले तो पैरेलल था, दूसरे में क्या हो रहा है? रेक्टेंगुलर शेप में जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिकुलेट वेनेशन। देखिए, वेनेशन हमने पढ़ा, अरेंजमेंट होती है वेन्स की और वेंसलेट की, राइट। अब एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मीन्स किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स में दो कैटेगरी होती हैं, पहली होती है मोनोकटाइल्स और दूसरी होती है डाइकोटाइल्स। मोनोकटाइल्स में जब वेनेशन प्रोसेस होती है तो उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, और जब डाइकोटाइल्स में वेनेशन प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेक्टिकुलेट वेनेशन, राइट। आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्दर, एक टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल होती है, दैट इज अ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है? कि लीव्स की अरेंजमेंट किस तरह से है। लीव्स की ब्रांच के ऊपर एक पर्टिकुलर, जो अगर मैं कहूं कि सब ब्रांच के ऊपर अरेंजमेंट किस तरह की है, उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब ये फाइलोटैक्सी का बेसिक क्या है? इसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। पहला है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अब वर्ड इस्तेमाल करते रहिए आगे। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है कंप्लीट वर्ड ये। दूसरा वर्ड है अपोजिट फाइलोटैक्सी। थर्ड इज
रोल्ड फाइलोटैक्सी। अब ये सब टाइप्स हैं, राइट। फाइलोटैक्सी के फर्दर सब टाइप्स हैं। पहला क्या है? अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है रोल्ड। अब इनका अरेंजमेंट किस तरह से होती है लीव्स की, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा। इसको आप अच्छे से समझिएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफाइन द फाइलोटैक्सी एंड इट्स सबटाइप्स विद द डायग्राम एंड 2 एग्जाम्पल ईच, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फाइलोटैक्सी की सिंपल सी डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द ब्रांच, राइट। अब अरेंजमेंट किस तरह से होती है लीव्स की? जब पहली सब टाइप थी तो हमने सबसे पहला हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव या अल्टरनेट। अल्टरनेट किस तरह से होता है? देखिए जरा, मान के चलिए ये कोई एक ब्रांच है छोटी, ये इस तरह से देख लेते हैं। एक लीफ यहां पर है, फिर यहां पर है, राइट। इस तरह से अल्टरनेटिव में, अल्टरनेट का मतलब एक है, फिर गैप, फिर दूसरा, फिर गैप, फिर तीसरा, फिर गैप, फिर चौथा, इस तरह से अल्टरनेटिव डायरेक्शन में है, राइट। अपोजिट का मतलब क्या है? नेक्स्ट टाइप है अपोजिट। अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट का मतलब है जैसे एक यहां पर एक हमने एक पार्ट ले लिया, छोटा सा स्टेम पार्ट या ब्रांच पार्ट आप ले लीजिए, यहां पर लीव्स हैं इस तरह से, इसी के बिल्कुल अपोजिट एक ही बर्ड पर दूसरा लीफ आ गया। एक ही बर्ड है, राइट। सिमिलरली इस तरह के लीव्स को, इस तरह की अरेंजमेंट को लीव्स के किस में कहते हैं हम? अपोजिट फाइलोटैक्सी में हम काउंट करते हैं। जब एक ही बर्ड से अपोजिट डायरेक्शन में 2 लीव्स आ जाए, इस तरह से फर्दर n नंबर ऑफ लीव्स हो सकते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? हम अपोजिट फाइलोटैक्सी ही हम की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं, राइट। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड एंड द लास्ट टाइप, दैट इज द रोल्ड। थर्ड टाइप है रोल्ड की। अब रोल्ड का मतलब क्या है? घुमावदार, ठीक है। घुमावदार में जब एक सिंगल बर्ड के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लीव्स आ जाएं, मान के चलो ये एक बर्ड है, ठीक है, इसी से डेवलपमेंट हुई, एक लीव की यहां पर, दूसरा लीव इसी से, तीसरा भी इसी से, राइट। जब एक ही बर्ड पर मेनी लीव्स आ जाएं, ठीक है, तो उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? हम रोल्ड कैटेगरी के अंडर हम इसको काउंट करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं इस लेक्चर को दोबारा से फटाफट से ओवरव्यू कर देता हूं आपको। लीफ का सबसे पहले हमने पार्ट पढ़ा। लीफ क्या है? पत्ते, फ्लावरिंग प्लांट्स के हम लीव्स की बात कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए कि ये इस्तेमाल कहां कहां होते हैं, इनके सिग्निफिकेंसेस वगैरह।
ठीक है, कुछ तो ऑर्नामेंटल ही होते हैं, राइट, और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है इनका, फूड के लिए भी यूज होता है, कई एनिमल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। अब मैं एक बार 5 मिनट्स में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, देखिए जरा। लीफ का ये डायग्राम है, इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड द लैमिना, राइट। एक बर्ड है जो लीफ बेस में क्या है कि एक ब्रांच के ऊपर एक बर्ड आई, ठीक है, स्टेम के ऊपर, उसी बर्ड से डेवलपमेंट हुई किसकी, स्टेपल की, और दोबारा से लीव्स की। और लीफ पत्ते और बर्ड के बीच में छोटी सी एक डंडी होती है, एक थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। और जो फर्दर जो पत्ते का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। इसके अंडर जहां से बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, और जहां इसका बेस है उसे कहते हैं लीफ बेस। और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बर्ड से ही डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं स्टेपल। उसके बाद इसके अंडर होती हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, विंसलेट, और उसके बाद जो मिडल वाली होती है उसे कहते हैं हम मिड रिब कहते हैं। ये जो रिब लाइक स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, ये स्मॉल रिब्स भी हम इनको कहते हैं, रिब केज की तरह होता है ना, राइट। उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के हमने 2 फर्दर इसके हमने सब टाइप भी पढ़े हैं, ठीक है, सब टाइप द पाइनेटली एंड द पाल्मेटली। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने एक स्पेसिफिकली एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, विंस और विंसलेट की अरेंजमेंट है, दैट इज द वेनेशन। वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द विंस एंड द विनलेट्स। अब वेनेशन के भी फर्दर मोनोकोटाइल्डन्स और डाइकोटाइल्डन्स में फर्दर हमने इनके सब टाइप्स को स्टडी किया। और वेनेशन जो प्रोसेस है, एंजियोस्पर्म में 2 कैटेगरी है, जो पैरेलल वेनेशन एंड द नेक्स्ट इज द रेक्टिकुलेट वेनेशन। अब इसके लिए थर्ड हमने टर्मिनोलॉजी हमने और यहां पर सीखी है, दैट इज द फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी में 3 सब टाइप्स थी। सबसे पहला थी हमारे पास, क्या थी सबसे पहले, अगर हमने अभी अभी आपको मैंने बताया, दैट इज द अल्टरनेट कैटेगरी में जो अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी थी, दूसरी थी अपोजिट, और थर्ड थी रोल्ड। अल्टरनेट में क्या थे, लीव्स अल्टरनेशन पे अवेलेबल थे, एक ही स्टेम, एक ही ब्रांच के ऊपर, एक ही स्टेम के ऊपर, राइट। और दूसरी बात थी, सेकंड टाइप इज द अपोजिट। अपोजिट में क्या था कि जो कि लीव्स की अरेंजमेंट थी वो अपोजिट थी, एक ही बर्ड पे थी बट वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, राइट। उसको क्या कहा था, अपोजिट फाइलोटॉक्सी। एंड थर्ड इज द रोल्ड। रोल्ड में क्या था, एक ही बर्ड है बट उसके ऊपर मोर देन 2 लीव्स अवेलेबल है, राइट। इज द 3 और 4 भी हो सकते हैं। ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं फाइलोटॉक्सी हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लीफ कंप्लीट होता है आपका। और इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस हमने पढ़े, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन, फूड, राइट। और ये आपका चैप्टर का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लीफ का, वो आज कंप्लीट होता है। लीफ पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, स्टेम से भी ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, राइट। 90% केसेस में लीफ में से क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक फिनिश होता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल है जो प्रोफेसर डीआर विज, आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। यहां पर 9th, 10th, 11th, 12th, +1, +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्पेशली बायोलॉजी की आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की सभी वीडियोज अवेलेबल हैं और आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में, सीनियर जूनियर्स को आप शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।